अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी SIR मुहिम के तहत मुसवदा फहरिस्त जारी कर दी गई है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने मुसवदा फहरिस्त जारी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया है कि SIR से कबल तेलंगाना में वोटर्स की तादाद 3 करोड़ 38 लाख थी, जबकि 2 करोड़ 64 लाख वोटर्स ने इन्यूमरेशन फॉर्म्स दाखिल किए हैं। SIR के बाद 73 लाख वोटर्स को निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 92 लाख अफराद को नोटिस जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 92 लाख अफराद को नोटिस जारी की जाएगी, जिनमें 60 लाख एनोमली वोटर्स और 32 लाख अफराद ऐसे हैं जिन्होंने मैपिंग दुरुस्त नहीं कराई। नोटिस मौसूल होने वाले अफराद को 1 माह के अंदर यानी 16 सितंबर तक जवाब देना होगा। उन्हें इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताए गए 11 शनाख्ती कार्ड में किसी एक को पेश करना होगा। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पुनम प्रभाकर ने कहा है कि हुकूमत ऑटो वर्कर्स को दरपेश मसाइल हल करने के लिए संजीदा है और उनकी फलाह बहबूद के लिए ऑटो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऑटो ड्राइवरों और वर्कर्स के मसाइल का जायजा लेकर ज़रूरी इक़दाम करेगी। पुनम प्रभाकर ने उन अफवाहों की भी तरदीद की है कि TGS-RTC की जानिब से इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चलाए जाएंगे। उन्होंने वादे किया है कि इस हवाले से फैलाई जाने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है। साल 2005 बैच के IPS ऑफिसर अविनाश मोहंती तेलंगाना के फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल विंग की सरबराही करेंगे। रियासती हुकूमत ने फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल महकमों को जम करके TG सेफ के नाम से एक मुत्तहिदा अथॉरिटी कायम करने का फैसला किया है। इसका मकसद गैर मियारी और जाली अद्वियात के साथ साथ गैर महफूज ग़िज़ाई अशिया के खिलाफ कार्रवाई को मजीद मौसर बनाना है। नए निज़ाम के तहत 15 अगस्त से एक मुश्तरका टीम काम कर रही है, जिसमें खुसूसी तौर पर तैनात पुलिस एहलकार भी शामिल होंगे। टीम की जानिब से अचानक छापे और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इब्तिदाई मरहले में कार्रवाई ज़्यादा आबादी वाले यानी कि क्योर खित्ते से शुरू की जाएगी, जिसके बाद उसे पूरी रियासत में वसाअत दी जाएगी। TG सेफ के तहत 6 खुसूसी शोबे कायम किए जाएंगे जो लेबोरेटरी टेस्टिंग से लेकर कानूनी कार्रवाई तक मुख्तलिफ जिम्मेदारियां संभालेंगे। अविनाश मोहंती को एक सख्त गिर और फर्द शनासी ऑफिसर के तौर पर जाना जाता है और उनकी क़ियादत में गैर महफूज खुराक और जाली अद्वियात के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज़ होने की तवक्को है। हैदराबाद के रेन बाजार इलाके में देर रात सड़क पर घूमते हुए कमसिन लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियो में लड़के को पुलिस एहलकारों से अपनी वालिदा को सिर्फ 1 मरतबा फ़ोन करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त करते हुए सुना जा सकता है। वीडियो में कम से कम 5 पुलिस एहलकार लड़के के इर्द गिर्द मौजूद नजर आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने लड़के को हिरासत में लेने के बाद काउंसलिंग की। अब पहली बीवी को कानूनी तौर पर तलाक दिए बगैर दूसरी शादी करने वाले सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौती की जाएगी। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीर के रोज ये अहम ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम कानूनी तौर पर अपनी बीवी से तलाक लिए बगैर उसे छोड़कर किसी दूसरी खातून से शादी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मुलाजिम की तनख्वाह से 20% कटौती करके ये रकम बराह रास्त पहली बीवी के बैंक अकाउंट में जमा कराई जाएगी। ताहम उसके लिए पहली बीवी को हुकूमत के पास दरख्वास्त देना होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया है कि हालिया दिनों में ऐसे कुछ मामला सामने आए हैं जिनमें सरकारी मुलाजिमीन ने तलाक का कानूनी अमल मुकम्मल होने से पहले ही दूसरी खातून के साथ रहना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ये फैसला किया गया है। उन्होंने वादे किया है कि अगर तलाक का मामला अदालत में ज़ेर समाअत भी हो तब भी तनख्वाह में कटौती जारी रहेगी। उनके मुताबिक हुकूमत का मकसद ये है कि कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने का इंतजार किए बगैर पहली बीवी को माली मदद फराहम की जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वालिदैन को नज़रअंदाज करने वाले सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह से 10% कटौती भी की जाएगी। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के मदूर मंडल में कायम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 13 तालिबात इतवार की रात खाना खाने के बाद बीमार हो गई। इतलात के मुताबिक तालिबात ने रात में बेचैनी, उल्टी और दस्त की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए चिरियाल सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े पर सरकारी स्कूलों में तलबा को फराहम किए जाने वाले खाने और बुनियादी सहूलियात के मियार पर सवालात उठ रहे हैं। ज़ेर-ए-असना नाक़दीन ने तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में तलबा की मुबैना अमवात के हवाले से हुकूमत पर तनक़ीद की। उनका दावा है कि गुज़िश्ता 2.5 बरस के दौरान सरकारी स्कूलों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 200 से ज़ायद तलबा की मौत हो चुकी है। उन्होंने हुकूमत से सरकारी तालीमी इदारों में तलबा की हिफाजत, खाने के मियार और बुनियादी सहूलियात पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया। ताहम मज़कूरा अमवात के आदाद शुमार और उनके असबाब की सरकारी तौर पर तस्दीक इस मतन में मौजूद नहीं है।
बालकुंडा के साबिक वजीर और रुकन असम्बली प्रशांत रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों को बिला रुकावट जारी रखते हुए इंतखाबी वादे के मुताबिक मुस्तहिक लड़कियों को माली इमदाद के साथ 1 तोला सोना भी फराहम किया जाए। वेलपुर में BRS की जानिब से मुनक़िदा एहतजाज से खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस हुकूमत साबिक BRS हुकूमत की फलाही स्कीमों को कमज़ोर कर रही है। उन्होंने बताया है कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के तहत रियासत में तकरीबन 13 लाख मुस्तहिक लड़कियों को 13,000 करोड़ रुपए की इमदाद फराहम की गई। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि बालकुंडा हल्के में तकरीबन 5,000 मुस्तहिक लड़कियों को 1 तोला सोना दिया जाना बाकी है, जिसकी मजमूई मालियत तकरीबन 75 करोड़ रुपए है। उन्होंने आसरा पेंशन, कर्ज मुआफ़ी, रैतु भरोसा, किसानों को बोनस और दीगर इंतखाबी वादों पर भी फौरी तौर पर अमल दरामद का मुतालबा किया। उन्होंने इंतबाह दिया है कि हुकूमत ने फलाही स्कीमें बहाल ना की तो BRS अवाम को मुनज़्ज़म करते हुए जमहूरी अंदाज में एहतजाजी तहरीक को मज़ीद शिद्दत देगी। ज़िले के भी आसिफाबाद के कागज़ नगर मंडल के खानगी वेंचर को गैर क़ानूनी तौर पर सरकारी अराजी में तामीर करने की शिकायत के बाद आला अहदेदारों की हिदायत के मुताबिक आज म्यूनसिपल कमिश्नर तिरुपति मंडल, रेवेन्यू इंस्पेक्टर गोपाल, टाउन प्लानिंग ऑफिसर, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और रेवेन्यू अहदेदारों ने पुलिस की ज़ेर निगरानी में सर्वे करते हुए तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर सर्वे अहदेदारों ने मशरिक़ ता मगरिब और शुमाल ता जुनूब चारों सिमत पैमाइश की और सर्वे रिपोर्ट को आला अहदेदारों को दाखिल करने मुकामी मीडिया को भी तफसीलात पेश की। जिले के भी आसिफाबाद के कागज़ नगर के साकिन व MLC डंडे विट्ठल ने आज कांग्रेस पार्टी SC खुसूसी इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी सचिन सावंत से मुलाकात करते हुए MLC डंडे विट्ठल ने शॉल पोशी और तहनीत पेश करते हुए इस्तकबाल किया। जिले के भी आसिफाबाद के कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट सदर आतरम सुगना के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट नायब सदर उबैद बिन अहिया उर्फ तारीख भाई ने अपने हमरा कांग्रेस पार्टी कायदीन के साथ मिलकर पार्टी ऑफिस में कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट सदर आतरम सुगना के जन्मदिन के मौके पर केक काट करते हुए एक दूसरे को और पौधे लगाते हुए जन्मदिन मनाया और आवाम को भी पौधा लगाने का मशवरा दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ही अफसोसनाक खबर है। सीनियर कांग्रेस के लीडर और हमदर्द और मिलनसार इंसान आजम अली भाई हैदराबाद का अचानक इंतकाल हो गया। 15 अगस्त 2026 को गांधी भवन हैदराबाद में उनसे मुलाकात भी हुई थी। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए, आमीन। एडवोकेट जमात शरीफ जनगांव ने कहा, आजम भाई बहुत पढ़े लिखे इंसान थे और हर एक से मोहब्बत से मिला जुला करते थे। अल्लाह ताला उनकी खबर को नूर से भर दे और लवाक़िन को सब्र जमील अता फरमाए। जिले के भी आसिफाबाद के सीपुर टाउन BRS पार्टी सदर असलम बिन अब्दुल्ला ने अपने हमरा BRS पार्टी कायदीन रवि, देवदास, सुनील और शफी के साथ मिलकर BRS पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर RS प्रवीण कुमार IPS की हिदायत के मुताबिक MPTO सीपुर टाउन से मुलाकात करते हुए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को दोबारा शुरू करने का मुतालबा करते हुए तहरीरी याददाश्त हवाले की। कल्याण लक्ष्मी स्कीम की मुबैना तातुल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज की तैयारी के दौरान LRD के साबिक़ रुकन असम्बली हल्का इंचार्ज जय सुरेंद्र को पुलिस की जानिब से हाउस अरेस्ट किए जाने की इत्तला पर BRS कायदीन ने उनके रिहाइशगाह पहुंचकर इजहार गानीगत किया और पार्टी कायदीन ने कहा, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम को जारी रखने के मुतालबे पर हजारों हल्के सतह के कायदीन और कारकुनान के साथ बड़े पैमाने पर एहतजाज का ऐलान किया गया था। हुकूमत के मुशीर P सुदर्शन रेड्डी ने सरकारी स्कूलों में ज़ेर इल्तिवा और नामुकम्मल तरक्याती कामों को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कलेक्टर भावेश मिश्रा के हमरा ओहदेदारों के जायजा इजलास में उन्होंने स्कूलों में पीने के पानी, बैतुल खला और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर दिया। LRD मंडल परिषद ऑफिस पर आज MPDO ताहिरा बेगम की क़यादत में प्रजा वानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें अवाम के मसाइल से दरख्वास्तें वसूल की गई। इस मौके पर तहसीलदार प्रेम कुमार, MEO राजुलू और दीगर महकमे जात के ओहदेदारान मौजूद थे।
जिले मंचियाल के चिनूर बीजेपी कायदीन ने जिले सदर वेंकटेश्वरा गौंड के रजावारी में अवामी मसाइल पर कर्जी पेश करते हुए कहा, म्यूनसिपल हुक्काम ने बगैर किसी वजाहत के सड़क के तोसी कामों का आगाज कर दिया। अम्बेडकर चौक से बड़े तालाब तक और 4 माह गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं किया गया। इन्होंने मुतालबा किया कि सड़क की चौड़ाई, निकासी, आब और रोशनी के इंतजाम की वाज़ेह तफसीलात अवाम के सामने लाई जाए। इस मौके पर बीजेपी कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। लल्ला रेड्डी रुकन असम्बली मदन मोहन के खुसूसी दिलचस्पी से इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च करने वाले मुतासिर खानदान तस्लीमा बेगम को 1,28,000 रुपए और किरण कुमार को 60,000 रुपए की इमदादी रकम वज़ीर आला रिलीफ फंड से मंजूर किए जाने के बाद इमदादी चेक म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा सिकांत के हाथों मुस्तकीन में तकसीम किए गए। इस मौके पर काउंसलर तिरुपति, सैयद गफ्फार, सोसाइटी चेयरमैन प्रशांत गौड़, दशरथम विद्यासागर, अब्दुल रफीक और दूसरे भी मौजूद थे। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुर मंडल डेवलपमेंट ऑफिस में हुकूमत और कलेक्टर के अहकाम के मुताबिक अवामी मसाइल के एक्सरे से मुतालिक प्रजावानी प्रोग्राम MPDO प्रसाद की ज़ेर निगरानी मुनक्किद हुआ। इस मौके पर MPDO प्रसाद ने कहा, सिरपुर मंडल डेवलपमेंट ऑफिस में आला ओहदेदारों के अहकाम के मुताबिक एहतमाम किए गए प्रजावानी प्रोग्राम में 5 दरख्वास्तें इंदिरा मकानात की मंजूरी के लिए, सड़क और किलोट की मंजूरी, कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक प्रोग्राम जारी रखने के अलावा मुकामी मसाइल के मुतालिक जुमला 13 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। दरख्वास्तों को आला ओहदेदारों के इल्म में लाते हुए मसाइल की एक्सरी करने का MPDO प्रसाद ने तयक्कुन दिया। जिले मंचियाल के चिन्नूर में तेलंगाना तल्ली चौराहा पर बीआईएस पार्टी के जेर एहतमाम बड़े पैमाने पर रास्ता रोको प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। बीआईएस पार्टी कायदीन हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए कल्याणा लक्ष्मी, शादी मुबारक, माली इमदाद की स्कीमों रोकने या कमजोर करने की साजिश का भी इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया। एलआरडी के मंडल नागिरेड्डीपेट में गोपालपाट इलाके पर आसाब हुकूमत असम्बली सुरेंद्र के अहकाम पर शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम रोक देने पर बरहमी का इजहार करते हुए धरना दिया गया। और बीआईएस हुकूमत गरीब खानदानों की लड़कियों की शादी के लिए ये मुबारक स्कीम शुरू करी थी, लेकिन हुकूमत इसे रोक दी है। इस मौके पर बीआईएस कायदी में राजी रेड्डी, दुर्गा रेड्डी, वंशी कृष्णा और दूसरे मौजूद थे। जिले के भी आसिफाबाद के कागजनगर DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन ने गुज़िश्ता कई महीनों से कागजनगर पुलिस डिवीजन के हदूद में मौजूद अवामी मसाइल के से अवाम की कानूनी मदद करते हुए मुकामी सतह पर पुलिस स्टेशन में अवामी मसाइल की एक्सरी करने के लिए फौरी तौर पर काम किया करते थे। इस मौके पर 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना कानून साज काउंसिल डिप्टी चेयरमैन B प्रकाश, जिले कलेक्टर के हरिताया, जिले SP का पंत IPS के हाथों मोहम्मद वहीदुद्दीन DSP को कागजनगर बेस्ट DSP तौसीफनामा अवार्ड दिए जाने पर कागजनगर के सीनियर सहाफ़ी सियासत अब्दुल जमील ने आज अपने हमरा माजिद इकबाल एतमाद, वसी खान मुंसिफ, सीनियर सहाफ़ी शफीउल्लाह बेग, प्रजा पक्षम, ख्वाजा सलाउद्दीन, हाईटेक न्यूज, सैयद शौकत अली, शम्स टाइम के साथ मिलकर सीनियर सहाफ़ी अब्दुल जमील ने कागजनगर DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन से मुलाकात करते हुए बेस्ट DSP अवार्ड मिलने पर गुलपोशी, शॉलपोशी और तहनीत पेश करता हुए मुबारकबादी दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एलआईडी में बीआईएस कायदीन सतीश कुमार, जालंधर रेड्डी, नरसिमुलू, साइलू, श्रवण कुमार, पटेल साइलू, रवि, नागम, राजैया, साइलू, मल्लारेड्डी, दयाकर, बबलू, रागाराजू दीगर ने आज तहसील ऑफिस के रूबरू शाहरा पर शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम रोक देने पर बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाजी धरना दिया। हुकूमत पर मंसूबे को अमल करने का मुतालबा किया और इल्जाम लगाया कि हुकूमत मंसूबाबंद तरीके से इस स्कीम को बंद कर रही है। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों को हस्ब साबिक जारी रखने के मुतालबे पर बीआईएस की जानिब से आज कामरेड्डी में एहतजाजी धरना दिया गया। एहतजाज में शिरकत के लिए रवाना होने वाले एलआरडी के साबिक रुकन असम्बली J सुरेंद्र को पुलिस ने कामरेड्डी में उनकी रिहाइशगाह पर महरूस कर दिया था, जिसके बाद बीआईएस कायदी और कारकुनान बड़ी तादाद में उनके मकान पहुंच गए। PRS जिला सदर मुजीबुद्दीन की क़यादत में कायदीन सुरेंद्र को घर से बाहर लाते हुए एहतजाज में शिरकत की, जिस पर पुलिस और कारकुनान के दरमियान बहस और तकरार हो गई। बाद पुरानी कौमी शाहरा पर इंटरनेशनल होटल के करीब धरना दिया गया। हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नारे लगाए गए।
एलआरडी डिप्टी असेंबली मदन मोहन ने रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की और एलआरडी हल्के में जेर इल्तिवा बिल्स को मंजूर करने और 13 नए बरकी सब स्टेशन को मंजूर करने की नुमाइंदगी की, जिस पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने संजीदगी का इजहार करते बहुत जल्द जरूरी इकदाम का तयक्कुन दिया। डिप्टी असेंबली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में बरकी निजाम को दुरुस्त करने से मुतहरिक हो गए हैं। बीड़ी मजदूर ज़ईफ़ अफराद को वजीफा देने, कल्याणलक्ष्मी शादी मुबारक को जारी रखने का मुतालबा करते हुए कोरटला टाउन में आज बीआईएस पार्टी के जेर एहतमाम एहतजाजी प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट सदर बीआईएस पार्टी के विद्यासागरों ने एहतजाज करने वाले बीआईएस कायदीन कारकुनान बीड़ी कारकुनान से इजहार गानीगत किया। एलआईडी के मंडल गंधारी की शारा पर आज साबिक रुकन असेंबली सुरेंद्र के अहकाम पर साबिक ZPTC तानाजी राव की क़यादत में शादी मुबारक वो कल्याणलक्ष्मी स्कीम रोक देने पर शदीद गर्मी का इजहार करते हुए कायदीन के साथ रास्ता रोको एहतजाज दिया गया। मरकजी मिलाद कमेटी हरमकुंडा सिटी की जानिब से 31वां मरकजी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 अगस्त को बाद नमाज इशा जामे बरकातिया हरमकुंडा मुनक्किद होगा। मौलाना ख्वाजा जाफरुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जलसे की निगरानी साबिक डिप्टी मेयर सदर मरकजी मिलाद कमेटी ख्वाजा सिराजुद्दीन करेंगे। मौलाना मोहम्मद इमरानी झारखंड, मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा, मौलाना ख्वाजा जाफरुल आबिदीन, सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक शाह और दीगर उलमा खिताब करेंगे। कारी मकसूदुर रहमान शफी की तिलावत से जलसे का आगाज होगा। इस मौके पर मुख्तलिफ उलमा हुफ़्फ़ाज़ की दस्तारबंदी और तलबा के लिए मुख्तलिफ तालीमी और तकरीरी मुकाबले में इनामात दिए जाएंगे। तलबा की दस्तारबंदी की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा सिराजुद्दीन, मंसूर आज़ी, अजीज बेग, मोहम्मद फहीमुद्दीन, हाफिज अफजलुद्दीन और दूसरे भी मौजूद थे। जिले कामेडी हल्का असेंबली जुक्कल के बीआईएस पार्टी साबिक रुकन असेंबली को पैनल स्पीकर हेमंत शिंदे ने अपने सहाफती बयान में कहा कि बीआईएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR की हिदायत के मुताबिक कल्याणलक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को दानिस्ता तौर पर मुअत्तल करने के खिलाफ 18 अगस्त बरोज मंगल को हल्का असेंबली जुक्कल के 8 मंडलों में एहतजाज करते हुए धरने दिए जाएंगे। पार्टी कायदीन, अवामी नुमाइंदे, कारकुनान, ख्वातीन से दरख्वास्त की जाती है कि हल्का जुक्कल के 8 मंडलों के अलावा अतराफ व अकनाफ में धरने में हिस्सा ले और प्रोग्राम को कामयाब बनाए। निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर P. साई चैतन्या को कौमी सतह पर नुमाया एजाज हासिल हुआ है। फेम इंडिया और एशिया पोस्ट की जानिब से मुंतखब करदा मुल्क के टॉप 100 पुलिस चीफ की फहरिस्त में P. साई चैतन्या को शामिल किया गया है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन कानून की बरकरारी, मौसर क़यादत, अवाम दोस्त पुलिसिंग के लिए उनकी जानिब से की जाने वाली नुमाया खिदमात के अतराफ़ में उन्हें ये एजाज़ मिला है। पुलिस कमिश्नर का ओहदा संभालने के बाद से ही P. साई चैतन्या ने जिले में अमन कानून की सूरत हाल को मुस्तहकम बनाने के लिए कई इक़दाम किए, जिनमें जराइम पर काबू पाना, ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, साइबर जराइम के खिलाफ शऊर बेदारी, अवामी मसाइल पर फौरी अमल को तरजीह दी गई। जिले जमियत अहले हदीस निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम आरमू में अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें उलमा ने कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल, मुआशरती इस्लाह, ख़वातीन के किरदार पर रोशनी डाली। खुसूसी खिताब में मौलाना सनाउल्लाह मदनी ने ज़िंदगी में इस्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल, वतन से मोहब्बत और मुल्क की तरक्की की कोशिश करने पर जोर दिया। हाफिज अतीकुर रहमान ने ख़वातीन को सहाबियात की ज़िंदगियों से रहनुमाई हासिल करने की तलक़ीन की। सदारती खिताब में मोहम्मद वजीउल्लाह खान ने अवाम से दावत दीन से वाबस्ता होने और किताब और सुन्नत की तालीमात को आम करने की अपील की। जलसे में ज़िले और मुक़ामी जमियत के ज़िम्मेदारान, उलमा, दीनी और समाजी शख्सियत, अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। कल्याणलक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को फौरी बहाल करने का मुतालबा करते निजामाबाद में आज बीआरएस की जानिब से निजामाबाद धरना चौक पर धरना दिया गया। KTR की अपील और साबिक रुकन असेंबली गणेश गुप्ता की हिदायत पर शहर सदर S. राजू की क़यादत में ये धरना दिया गया। बीआरएस कायदीन ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत हाई कोर्ट के फैसले को बहाना बनाकर गरीब खानदानों की बेटियों के लिए अहम फलाही स्कीमात को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने उर्दू अकेडमी की कीमती ज़मीन एक निजी कंपनी को तवील मुद्दती लीज पर देने से मुताल्लिक़ अपना साबिक़ा फ़ैसला वापस ले लिया। अक़लियती बहबूद महकमे ने 11 अगस्त को जारी करदा सरकारी हुक्मनामे के ज़रिए पहले जारी किए गए अहकामात मनसूख कर दिए। तफ़सीलात के मुताबिक शेलिंगमपल्ली मंडल के दरगाह हुसैन शावली गाँव में वाक़ उर्दू अकेडमी की तकरीबन 1.04 एकड़ ज़मीन को एक खानगी कंपनी के हवाले करने का फ़ैसला किया गया था। ये ज़मीन 30 साल की मुद्दत के लिए लीज़ पर देने की तजवीज़ सामने आई थी, जिस पर मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से एतराज़ात भी
اٹھائے گئے تھے۔ اس معاملے نے اس وقت مزید توجہ حاصل کی جب اردو اکیڈمی کی زمین کو نجی کمپنی کو لیز پر دینے کے حکومتی فیصلے کے خلاف تلنگانہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔ درخواست میں زمین کو نجی ادارے کے حوالے کرنے کے فیصلے پر سوالات اٹھاتے ہوئے اسے منسوخ کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ اب حکومت کی جانب سے سابقہ حکم واپس لیے جانے کے بعد اردو اکیڈمی کی زمین کو خارجی کمپنی کو 30 سالہ لیز پر دینے کا فیصلہ ختم ہو گیا ہے۔ اقلیتی بہبود محکمہ کے تازہ احکامات کو اس معاملے میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن میں ایک نوجوان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا جس نے شادی کا جھانسا دے کر ایک لڑکی کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ بسر کی، اسے ہراساں کیا اور اس پر تشدد کیا۔ پولیس کے مطابق کریم نگر سے تعلق رکھنے والی 25 سالہ لڑکی ایونٹ ڈانسر کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کی ملاقات 28 سالہ منوج نامی نوجوان سے ہوئی تھی۔ منوج نے اسے شادی کرنے کا یقین دلایا جس کے بعد لڑکی نے اس کی شادی کی تجویز قبول کر لی تھی۔ اس دوران دونوں نے یوسف گڑا میں 1 سال ساتھ گزارا۔ اس عرصے کے دوران منوج نے کئی بار اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا۔ جب لڑکی نے دیگر لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات کے بارے میں سوال کیا تو وہ جھگڑا کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر حملہ بھی کرتا تھا۔ متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ حیدرآباد کے جلیلا گوڑا علاقے میں پیر کی علیہ صبح ایک آٹو رکشہ میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے کے پیچھے خاندانی تنازع کو ممکنہ وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ میر پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع DNR کالونی میں تقریباً رات 3 بجے پیش آیا۔ آٹو مالک نے آگ دیکھنے کے بعد ڈائل 100 پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کے پہنچنے سے پہلے مقامی افراد نے آگ پر قابو پا لیا۔ آٹو مالک نے اپنی شکایت میں اپنے داماد پر آٹو کو آگ لگانے کا شبہ ظاہر کیا۔ شکایت کی بنیاد پر میر پیٹ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ملزم کے خلاف مختلف دفعات کے تحت شرارت اور نقصان پہنچانے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیو میں آٹو مالک کو جلنے کے بعد گاڑی کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کی اصل وجہ ابھی تحقیقات کے مرحلے میں ہے۔ چونکہ مشتبہ شخص کو ابھی گرفتار نہیں کیا گیا اس لیے پولیس نے اس کا نام ظاہر کرنے سے گریز کیا ہے۔ تلنگانہ کے سدی پیٹ ضلع کے حسن آباد ٹاؤن میں ریٹائرمنٹ فنڈ اور اثاثوں کے تنازع پر ایک خاتون نے مبینہ طور پر اپنے شوہر کو پتھر سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ حسن آباد کے ہنومان نگر علاقے میں پیش آیا جہاں راجمانی نے مبینہ طور پر اپنے شوہر وینکٹیشم پر پتھر سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے اور ان کی موت ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق وینکٹیشم آصف آباد میں کمرشل ٹیکس آفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے جبکہ ان کی اہلیہ راجمانی ANM کے طور پر کام کر رہی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ وینکٹیشم اسی ماہ سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہونے والے تھے۔ پولیس کے مطابق ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی رقم اور اثاثوں کے معاملے پر میاں بیوی کے درمیان کچھ عرصے سے اختلافات جاری تھے۔ مبینہ طور پر ایک تنازع شدت اختیار کر گیا جس کے دوران بیوی راجمانی نے وینکٹیشم پر پتھر سے حملہ کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے راجمانی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور اسے حراست میں لے لیا۔ پولیس واقعے کے اصل محرکات اور قتل کے حالات کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات تحقیقات مکمل ہونے کے بعد سامنے آنے کی توقع ہے۔ حیدرآباد کے شاہین نگر کی بسم اللہ کالونی میں اتوار کی شب جھگڑے کے بعد ایک 21 سالہ خاتون کو اس کے عاشق نے چاقو سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ مقتولہ کی شناخت ریحانہ بیگم کے طور پر ہوئی ہے جو بہار کی رہنے والی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ وہ گزشتہ 1 سال سے بہار ہی کے رہنے والا سلام عالم کے ساتھ بسم اللہ کالونی میں رہ رہی تھی۔ پولیس کے مطابق اتوار کی شب دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ بحث کے دوران سلام نے مبینہ طور پر غصے میں آ کر ریحانہ پر چاقو سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ واقعے کے بعد سلام نے مبینہ طور پر خاتون کی نعش کو ایک تھیلے میں ڈال کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور نعش برآمد کر کے پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانہ منتقل کر دیا۔ اعلیٰ پولیس عہدیداروں نے بھی جائے وقوع کا دورہ کرتے ہوئے قتل کے حالات کا جائزہ لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی اور فرار سلام کی تلاش جاری ہے۔ پولیس اس کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر کارروائی کر رہی ہے۔ بی جے پی کے قومی ترجمان شہزاد پوناوالا نے بی جے پی سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے 30 جولائی کو ہی پارٹی سے استعفیٰ دے دیا تھا لیکن اسے قبول نہیں کیا گیا تھا۔ شہزاد پوناوالا کے مطابق پارٹی نے ان سے اپنے استعفے پر دوبارہ غور کرنے کو کہا تھا، تاہم اب انہوں نے ایک بار پھر پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اسے قبول کرنے کی درخواست کی ہے۔ شہزاد پوناوالا نے اپنے خط میں کہا کہ براہ کرم میرے 30 جولائی 2026 کے خط کو قبول کریں جس میں میں نے مالی اور ذاتی حالات کے باعث بی جے پی کے تمام عہدوں اور بنیادی رکنیت سے بلا شرط استعفیٰ دینے کی پیشکش کی تھی۔ میرے لیے یہ انتہائی جذباتی لمحہ تھا کہ پارٹی نے میرا استعفیٰ فوری طور پر قبول کرنے سے انکار کیا اور مجھ سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کی، لیکن غور و فکر اور سنجیدہ سوچ بچار کے بعد میں نے حتمی فیصلہ کیا ہے کہ میں قومی ترجمان کے عہدے اور بی جے پی کی فعال بنیادی رکنیت سے خود کو الگ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا؟
शहजाद पूनावाला ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों के वाक़यात और उन अफराद के हवाले से जिनके बारे में मैंने आपको तफसील से बताया है, उन्होंने मुझे अपने साबिक़ा फैसले पर कायम रहने पर मजबूर किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, पार्टी सदर नितिन नबीन, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और तंजीम के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष जैसे सीनियर रहनुमाओं के लिए मेरे दिल में कोई नाराज़गी नहीं, बल्कि मैं उनके लिए सिर्फ शुक्रगुजारी, मोहब्बत, खुलूस और इंतहाई एहतराम के जज्बात रखता हूँ। मैं अपनी जानिब से पार्टी का गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान मुझे प्लेटफॉर्म और मौक़े फराहम करने पर एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि माली और ज़ाती हालात के बाइस मैंने निजी शोबे में दाखिल होऊंगा, लेकिन जहाँ भी मुमकिन होगा और जिस भी अंदाज में मुमकिन होगा मैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और BJP के नज़रिए और इक़दामात की हिमायत करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का निज़ाम छोड़ रहा हूँ, लेकिन नज़रिया और शख्सियात नहीं। रियासत तेलंगाना ज़िले महबूब नगर में RTC बस को पीछे से लॉरी ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा पीर की अलल सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक कर्नूल से हैदराबाद जाने वाली गदवाल बस डिपो की RTC बस को उसी सिम से आने वाली एक लॉरी ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र।